का समझने के लिए. The memory is called as photogenic memory. So why we say we have a photogenic memory? The reason, whatever you are learning, you are reading, you are remembering, it is stored in your subconscious in the form of pictures. It is not stored in the form of letters or words. And that's why when the kid is small, you make them understand in the form of the picture language, not in the form of word language. That's why kids, they are more attracted towards visuals, clippings, cartoons, pictures. तो कोई भी शब्द वो जब एक चित्र के रूप में परिणित होता है, तब जाकर आप उसको स्वीकार कर सकते हो, उसको ग्रास्प कर सकते हो. उसी भांति हमारे जीवन के अंदर अगर ईश्वर है, भगवान है, उनका कोई पिक्चर नहीं होगा, कोई मूर्ति नहीं होगी, कोई स्वरूप नहीं होगा, तो हमारा मन उसमें कैसे अटैच होगा? तो अटैचमेंट के लिए, चित्त के निरोध के लिए, वो फीलिंग को कल्टीवेट करने के लिए, आई बिलोंग टू गॉड, यू नीड सम दृश्य, सम पिक्चर, सम मूर्ति. इसलिए हम हिंदू मूर्ति पूजा को बिलीव करते हैं. और ये एक भाव है. तो एक लड़के ने मुझे पूछा, ऐसे मूर्ति की पूजा करने से क्या भाव जन्मता है? आज वो एक ऐसी मूर्ति जो पहली बनकर रहती है, न बोलती है, न कहती है, तो क्या ऐसी मूर्ति को हम पूजा करें, आरती करें, सेवन करें, तो क्या उसमें भाव जागृत होता है? आज के युवाओं के ये सब प्रश्न है, और मुझे बहुत आनंद आता है जब युवाओं के ये सब प्रश्न प्रकट होते, उसमें से उत्तर मिलते हैं. हमें भी चिंतन करने का एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है. तो मैंने उसको एक उत्तर दिया, और एक प्रसंग मेरे साथ बना हुआ था, वही मैंने उसको उत्तर के रूप में दे दिया. मैं अमेरिका में जब गया तो वो बगेज क्लेम पर मैं खड़ा था, और बगेज क्लेम पर 6 फुट का टेडी बेयर, वो अकेला बेचारा गोल गोल घूम रहा था. अब आपको पता है कि वो बगेज कोई लेने अगर नहीं आता है कुछ देर तक, तो एयरपोर्ट के कार्यकर्ता उसको उठाकर नीचे पटक देते. तो वो टेडी बेयर बेचारा अकेला घूम रहा था. मेरी बैग अभी तक आई नहीं थी, मैं खड़ा था, मैं उसको देख रहा था. फिर कुछ देर के बाद वो महिला आई, और जहां उस महिला ने देखा कि उसका टेडी बेयर जमीन के ऊपर पटका हुआ है, ऐसी विपरीत, एयरपोर्ट के कार्यकर्ताओं को जाकर इतना खखड़ाया, ब्ला 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 करके करते जोर से बोलने लगी, हाउ यू डेयर टू टच माई टेडी बेयर. तुम्हें पता है ये टेडी बेयर मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैं इसको कभी भी जमीन पर पटकती नहीं हूं, ये ऑलवेज मेरे बेड के ऊपर विराजमान रहता है, इसको मैं कंघी भी करती हूं, कपड़े भी पहनाती हूं. ये टेडी बेयर के अंदर मेरे सर्व भाव युंजित हुए हैं. ये टेडी बेयर मित्र का भी काम करता है जब मित्र की जरूरत होती है. ये टेडी बेयर पति का काम करता है जब पति बाहर जाते हैं. ये टेडी बेयर पुत्र का काम करता है जब पुत्र की याद आती है. ये टेडी बेयर से मुझे एक ऐसी हूंफ मिलती है कि ये टेडी बेयर मेरा जिगर का टुकड़ा है, और इसको ऐसे नीचे पटका जाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी. वो महिला के ये स्टेटमेंट को सुनकर मुझे वो बच्चे के प्रश्न का उत्तर याद आ गया. मेरे मन के अंदर हुआ, अगर एक निष्पान टेडी बेयर, अगर उसके साथ हम 5 या 10 साल गुजारते हैं, तो निष्काम निष्प्राण टेडी बेयर के अंदर भी अगर हमारे अंदर भाव और प्रेम की उत्पत्ति हो सकती हो, तो साक्षात भगवान की मूर्ति का अगर 5-10 साल से सेवन किया जाए, तो भगवान के अंदर भाव और प्रेम की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती है? अगर टेडी बेयर के अंदर हो सकता है, तो भगवान के अंदर भी हो सकता है. इसलिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि भगवान की हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जिससे आपको एक भगवान के साथ अटैचमेंट का फीलिंग हो सके. अन्यथा हमारे सब सिद्धांत के पीछे लॉजिक है. फर्क इतना है कि हम उसको जानते नहीं.
कोई भी सिद्धांत लॉजिक के बिना नहीं बना है। हमारे ऋषि मुनि कोई बेवकूफ नहीं थे, हमारे पूर्वज कोई बेवकूफ नहीं थे, हमारे आदि गुरु कोई बुद्धि बिना के नहीं थे, वो हमसे कुछ ज्यादा एडवांस थे। लेकिन फर्क इतना था, हाँ आज के सिद्धांतों के अंदर आज के अनुसार एक रिनोवेशन चाहिए, क्योंकि उस जमाने के अंदर जो सिद्धांत बनाए गए उसमें वहां की देश काल परिस्थिति और आज के जमाने की देश काल परिस्थिति उसमें बहुत फर्क है। और कई बार हमारे वहां वैसे वो घिसे पिटे पुराने सिद्धांत जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता ऐसे चलते जाते हैं और फिर लोगों को धर्म के ऊपर से विश्वास चला जाता है। यानी हम जैसे जो भी कोई धर्म गुरु हो, आज के अनुसार सिद्धांत की मूल्य जो वस्तु है उसको चेंज ना करते हुए, बुनियाद को चेंज ना करते हुए उसको रिफॉर्म करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, रिनोवेट करना पड़ता है। अमेंडमेंट इज एवरीवेयर, इवन धर्म नीड्स अमेंडमेंट, इवन रिलीजन नीड्स अमेंडमेंट, पर उसकी बुनियाद को हमें समाप्त नहीं करना है, लेकिन उसको रिफॉर्म तो करना पड़ेगा। मैं एक जगह गया था बदरामनी में, बहरीन में, तो एक लड़की की नई शादी हुई थी, उस घर में बहू बनी थी, कुछ महीने हुए थे और वो कुछ अच्छे समाचार आने वाले थे। तो बहू ने आकर मुझे एक प्रश्न किया कि जे ऐसा हमारे कौन से धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो पूरे सिर से नहीं नहा सकती। मैंने कहा मुझे तो ऐसा कोई ध्यान में नहीं है कि धर्मशास्त्र में ऐसी कोई बात लिखी हो कि जिसको पेट में बालक होता है वो पूरे सिर से नहीं नहा सकता है। इसलिए मैंने कहा ये आपको किसने कहा? तो बोले हमारे बा ने ऐसा कहा कि पूरे सिर से अगर नहाते हैं तो वो बच्चे को नुकसान करता है। यानी 9 महीना सिर धोए बिना नहाने का, सिर नहीं धोने का। फिर मैंने बा को बुलाया, मैंने कहा बा महोदय ये आपने कौन से किताब के अंदर पढ़ा कि पूरे सिर से नहीं नहा सकते? तो बा महोदय ने कहा कि हमारे वहां एक ऐसी घटना घटित हुई। मैंने कहा कौन सी घटना? कहने लगे कि हमारे वहां हमारे पूर्वज के वक्त एक ऐसा घटना घटित हुआ कि नदी के अंदर एक प्रेग्नेंट वुमन स्नान करने गई और डुबकी मारने गई और वहीं उसके बच्चे को नुकसान हो गया। तो हमारे वहां सिद्धांत बना कि कभी भी सिर से नहाना चाहिए नहीं जो प्रेग्नेंट वुमन होते हैं उनको। मैंने बा महोदय से कहा कि अभी इसको कौन सी नदी में नहाने जाने का है? वो नदी के वक्त वो घटना घटित हुई थी, अभी शावर के अंदर तो ऐसा होने वाला नहीं है और होने को तो कोई भी टाल नहीं सकता। अगर फिसलना होगा तो वो नदी में नहीं बाथरूम में भी फिसल सकती है। तो उसका अर्थ वो तो नहीं है कि सिर धो के नहाना नीचे, उसका बच्चे के साथ का लॉजिक क्या? तो ऐसे भी कई सिद्धांत हमारे वहां जो बने गए हैं, जो कई सिद्धांत सुपरस्टिशियसनेस से बने गए हैं, केवल मात्र बस ऐसा एक बार हुआ यानी फिर लोग उससे घबरा गए। ऐसे कई सिद्धांत हैं जिसके अंदर आज भी एक रिनोवेशन की जरूरत है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे। हर एक सिद्धांत के पीछे प्रियजनों कोई ना कोई लॉजिक है। लॉजिक के बिना कोई सिद्धांत नहीं बनता है। हाँ, उसको खाली समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। और मैं आपको एक बात कह दूं कि आज का युवा समाज, कोई भले ऐसा कहता हो कि आज के युवा धर्म में मानते नहीं है, भक्ति में मानते नहीं है, ये सब सत्संग में उनको रस नहीं होता है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, आज के युवान कोई नास्तिक नहीं है, बहुत आस्तिक है। लेकिन फर्क इतना है कि आज के युवानों के अंदर एक इंटेलेक्चुअल हंगर है और वो इंटेलेक्चुअल हंगर जब तक सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक वो कोई भी चीज को मानना चाहते नहीं।
भक्ति का एक अलग विषय, श्रद्धा का एक अलग विषय, लेकिन जहां तक सिद्धांतों का विषय, जो बुद्धिगम्य सिद्धांत है, वो जब तक उनके बुद्धि के अंदर नहीं बैठते तब तक वो उनको फॉलो नहीं करते। अब दुनिया के अंदर हम भौतिक सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं क्या? आज हम प्लेन के अंदर बैठते हैं तो हमें वो बेल्ट बांधना पड़ता है, सिगरेट इज प्रोहिबिटेड, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम करते हैं, उसको पता है कि ये हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा है। प्लेन के अंदर सिगरेट को नहीं पिया जा सकता, वहां कोई हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करता है, वहां कोई क्वेश्चन करता है, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी बुद्धि के अंदर वो बैठ गया कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसी प्रकार धर्म के कुछ सिद्धांत जब बुद्धि में नहीं बैठते हैं कि इसको क्यों फॉलो करना चाहिए, तब जाकर युवा समाज वो प्रश्न करता है, उसको मानने में नहीं आता है, फॉलो नहीं करता है। और यही हुआ है हमारे वहां। उसमें क्या था कि एक पीढ़ी थी, जैसे आपकी 2 पीढ़ी पहले, 2 जनरेशन बैक, 80 साल 85 साल के जो हमारे दादा दादी वर्ग आदरणीय है, अब उनके जो बच्चे हुए, उन्होंने जब उनके माता पिता को कुछ प्रश्न किए तो उसका उत्तर नहीं दिया गया। हुआ ऐसा, उसमें फिर उनको डांटा गया, ना था, चुप बैठ, कहिए चेटलू का दापन डायलो। और जब वो कुछ बेचारे पूछने जाते उनको खगड़ा दिया जाता, मार ठोकर। मुझे वो कई बार 80-80 साल के लोग आते हैं, हमने ब्रह्म समझ लिया लेकिन हमें याद ही नहीं है कैसा था ब्रह्म समझ। वो बेचारे 4 साल की उम्र में, मैंने कहा क्या याद है आपको? इतना याद है कि वो ठंडे डेगड़े से हमें वो निला दिया था और इतना ठंड लगा था कि ध्रुजते ध्रुजते हमने वो मंत्र बोला था, हमें पता भी नहीं हम क्या बोले। अब वो 4 साल की उम्र में ठंडा डेगड़ा उसको खाली याद है, कुछ याद नहीं। वो मार ठोक कर उसके पास वो भक्ति कराते, सेवा कराते, इतना घबरा डालते थे लोगों को। तो वो परंपरा जो आई, उनको वो उत्तर ही नहीं पता थे। अच्छा, उनके जो बच्चे हुए, अब उनको नहीं पता था तो उनके बच्चे को कहां से पता होगा? और उनके बच्चे हुए, ऐसे करते करते एक फेज ऐसा आया कि जहां धर्म को लॉजिकल उत्तर नहीं दिए गए, सिद्धांतों के उत्तर नहीं दिए गए, इसलिए वो परंपरागत अव्यवस्थाएं खड़ी होती गई। और फिर परंपरा के अंदर माता पिता में नॉलेज नहीं आया तो बच्चों में कहां जाने वाला। लेकिन हमारे सब सिद्धांत कोई न कोई उसके पीछे कारण है।